चलिए अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। अजमेर में एक पेट्रोल पंप पर आग लगने के दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। आग पर्वतपुरा बाईपास स्थित पेट्रोल पंप पर लगी है। जानकारी के मुताबिक एलपीजी गैस की रिफिलिंग के दौरान लीकेज की वजह से ये आग लगी। दिल्ली में इजरायल के दूतावास के पास धमाका हुआ है। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है और अभी फिलहाल कार्रवाई स्पेशल टीम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने धमाके की पुष्टि कर दी है। पुलिस के मुताबिक विस्फोट फुटपाथ के पास हुआ है, जिसमें से 4 से 5 कारों के शीशे टूट गए। धमाका इजरायली दूतावास से 150 मीटर की दूरी पर हुआ। मुजफ्फरनगर महापंचायत में किसान आंदोलन को मजबूती देने का ऐलान कर दिया गया है। महापंचायत ने किसानों को आंदोलन के लिए दिल्ली कूच करने का आदेश भी दे दिया। और इससे पहले यूपी प्रशासन की सख्ती के बाद हुई महापंचायत में पुलिस की सख्ती और सरकार के खिलाफ किसानों ने यहां पर नाराजगी जाहिर की है। महापंचायत ने बीजेपी पर किसान आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया। आप सांसद संजय सिंह ने किसान महापंचायत में दावा किया है कि 72 घंटे से आंदोलन को उखाड़ने का खेल खेला जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान बिना काला कानून वापस किए बगैर मानने वाला नहीं है। किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल समेत 14 जिलों में भी इंटरनेट सेवा को 30 जनवरी तक बंद करने का फैसला किया। सोनीपत, पलवल और झज्जर में पहले से ही इंटरनेट सेवा बंद है। कृषि कानून पर जारी आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर जमकर हमला बोला और कहा कि कानून से देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कानूनों को वापस लेना ही अब एकमात्र समाधान है। राहुल ने कहा कि पीएम ये ना सोचे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन शहरों से गांव में जाएगा। राहुल ने सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति पर काम कर रही है। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बवाल हो गया। करीब 1 बजे की घटना है। यहां पर नरेला की तरफ आए लोग धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली करने की मांग करने लगे। ये लोग किसानों के टेंट तक पहुंच गए और उनकी जरूरत के सामान तोड़ दिए इन लोगों ने। इसके बाद किसान और लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। दोनों तरफ से पथराव भी हुआ। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर अब भी स्थानीय लोगों ने किसान आंदोलन का विरोध तेज कर दिया है। गुरुवार को जहां लोगों ने धरना स्थल खाली करने की मांग की और आज की बात करें तो 42 गांव के लोगों ने महापंचायत की। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा में यूएपीए और देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद साजिश की जांच के लिए स्पेशल सेल का गठन किया। ये टीम लाल किले पर झंडा फहराने वाले आरोपियों की धरपकड़ करेगी। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। कृषि कानून पर राष्ट्रपति ने कहा है कि इन कानून से किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दलों ने समय समय पर कृषि कानून का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि सरकार इन कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन्हें तेज गति से पूरा करने का ये स्वर्णिम अवसर उनको मिला है। भीलवाड़ा में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती लोगों से कलेक्टर और एसपी ने यहां पर मुलाकात की। शराब कांड में सीएम के निर्देश पर सख्त कार्रवाई हुई है। 12 कार्मिक निलंबित कर दिए गए। जिला आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त को 15 दिन में मामले की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता का ऐलान भी किया है। साथ ही अन्य पीड़ितों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। गैंगस्टर पपला गुर्जर को अलवर के बहरोड कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 2 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिया और इस दौरान पुलिस उससे पूछताछ भी कर सकती है। कोरोना महामारी के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारत की जमकर तारीफ की और कहा कि नई दिल्ली को ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान में अहम भूमिका निभानी चाहिए। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 18,855 केस सामने आए, जिसके बाद देश में कोरोना मरीज की संख्या हो गई है 1,07,20,000 के पार। जयपुर में कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है और आज कोरोना के 18 नए केस सामने आए हैं।